हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीजीटी कला में। हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। हम लोग पढ़ रहे थे जो है बंगाल के कलाकार के बारे में। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ेंगे। हम लोग 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो आज का क्वेश्चन है, शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आशित कुमार हलदार, एन टैगोर, नंदलाल बोस, राम किंकर बैज। शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आप लोग बताइएगा। तो ये हैं नंदलाल बोस साहब। अगला क्वेश्चन, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? नंदलाल बोस साहब का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो चलिए बताइए आप लोग। तो इनका नाम जुड़ा है सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, शांत निकेतन बीरभूम, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, वनस्थली विद्यापीठ जयपुर। तो कहाँ जुड़ा है? इनका नाम जुड़ा है शांत निकेतन बीरभूम से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्रकार पद्म भूषण से सम्मानित है? निम्न में से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? तो ये सम्मानित है या नंदलाल बोस, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या शैलोज मुखर्जी। तो इनमें से कौन सम्मानित है? तो ये है नंदलाल बोस। क्वेश्चन नंबर 54, नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी? नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्र की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी? तो आप लोग बताएंगे जो है 1918 में या 1921 में या 1925 में या 1927 में। तो ये तैयार की थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 55, शांत निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई नहीं होती थी? ऑप्शन नंबर ए चित्रकला, पॉटरी, मूर्तिकला, व्यावसायिक कला। तो किस विषय पर पढ़ाई नहीं होती थी? बताइए आप लोग। तो ये होती थी व्यावसायिक कला पर। व्यावसायिक कला पर पढ़ाई नहीं होती थी शांत निकेतन में। राम किंकर बैज ने कला की शिक्षा कहाँ प्राप्त की? राम किंकर बैज कला की शिक्षा कहाँ प्राप्त की? शांत निकेतन, श्री निकेतन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। बताइए आप लोग कहाँ पे? तो ये की थी शांत निकेतन में। राम किंकर बैज का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल या मुंबई। राम किंकर बैज का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, मुंबई। तो राम किंकर बैज का जन्म हुआ था बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन मूर्तिकार है? निम्न में से कौन मूर्तिकार है? तो आप लोग बताएंगे निम्न में से कौन मूर्तिकार है? एम.एफ. हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट, अनूप सूद, राम किंकर बैज। तो ये हैं राम किंकर बैज। राम किंकर बैज के गुरु थे यामिनी राय, नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन। इनमें से कोई नहीं। राम किंकर बैज के गुरु थे यामिनी राय, नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन। इसमें से कोई नहीं। तो ये थे नंदलाल बोस। राम किंकर बैज थे चित्रकार थे, साहित्यकार थे, मूर्तिकार या कवि? राम किंकर बैज थे। तो राम किंकर बैज मूर्तिकार थे। क्वेश्चन नंबर 61, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया? नृत्य को, चित्रकारी को, सितार या तबला को? तो ये अपनाया था चित्रकारी को। नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्षयक्षिणी नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित किया गया है? डीपी राय चौधरी, प्रदोष गुप्ता, राम किंकर बैज या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये थोड़ा धुंधला सा है लेकिन पढ़ने में आ रहा है, तो आप लोग बताइएगा। नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्षयक्षिणी नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये निर्मित किया गया है राम किंकर बैज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृत है? टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृत है? डीपी राय चौधरी यानी ए.एन. टैगोर, राम किंकर बैज, एम.एफ. हुसैन? तो ये है ए.एन. टैगोर। क्वेश्चन नंबर 64, लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? अवनींद्रनाथ टैगोर, डीपी राय चौधरी, हलदार, यामिनी राय? तो ये बनाया अवनींद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, कविकार? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? तो ये है मूर्तिकार के रूप में। उन्होंने मूर्तिकला नहीं बनाई, बाकी जो है चित्रकला, साहित्यकला, कवि ये थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, डीपी राय चौधरी? तो कौन थे? तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कांस्य माध्यम से भी मूर्ति निर्मित की है? किसने कांस्य माध्यम से मूर्ति निर्मित की है? शांति दुबे, सोमनाथ और गगनेन्द्रनाथ टैगोर, राम कुमार? तो ये थे ये सोमनाथ और थी। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1901 में, 1905 में, 1919 में, 1921 में? तो चलिए बताइए आप लोग। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? बंगाल पुनर्जागरण, यूरोपीय शास्त्रीय शैली, आधुनिक विमूर्ति शैली, प्राचीन शास्त्रीय शैली? तो आप लोग बताएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? कि बंगाली पुनर्जागरण के हैं। क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। वह कौन से चित्रकार थे जिनकी कर्मभूमि जोरासांको थी? चलिए बताइए। डीपी राय चौधरी, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर या नंदलाल बोस? तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा।